डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और ईआर मॉडल, जिसे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बोला जाता है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के बेसिक्स कवर कर चुके हैं। हमने वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को कवर किया। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जब हम डेटाबेसेस बना रहे होते हैं तो रियल लाइफ में हमारे पास बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो हमें डेटाबेसेस में अप्लाई करना होती हैं। तो जब हम उन कंडीशंस को अप्लाई करते हैं तो बात सिर्फ वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी तक नहीं रहती, बल्कि नेक्स्ट इसके कुछ डीप कॉन्सेप्ट जो हैं वो भी हमें उसके लिए समझना होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट और कोर्सेज की अगर एग्जांपल लें, दो एंटिटी सेट हैं हमारे पास, एक स्टूडेंट और दूसरा कोर्सेज। अब यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए लाजमी होता है कि वो कोर्सेज को पढ़ें, और ये भी कंडीशन होती है कि एक स्टूडेंट एक सेमेस्टर में मैक्सिमम कितने कोर्स ले सकता है। वो 5 कोर्स ले सकता है, वो 3 कोर्स ले सकता है, वो 2 कोर्स ले सकता है। अब यहाँ पर अगर हम सिंपल देखें तो कोर्सेज और स्टूडेंट के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, लेकिन एक एंटिटी जिसको आप एक स्टूडेंट बोलते हो वो मैक्सिमम दूसरी एंटिटी जो कि दूसरी एंटिटी सेट की एंटिटीज़ हैं, कितनी एंटिटीज़ के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, कितनी एंटिटीज़ के साथ रिलेशनशिप बना रहा है, ये सारी कहानी हमें पता चलती है पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स में। इसी तरह से अगर एक दो और एग्जांपल हम एग्ज्यूम करें, फॉर एग्जांपल हम एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का एग्जांपल लें। अगर किसी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर ये सिचुएशन है या वहाँ पर कंडीशन ये है कि हर एक एम्प्लॉय जो है वो एक डिपार्टमेंट में लाजमी होगा, और एक डिपार्टमेंट में मैक्सिमम 10 एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स का। इसी तरह से अगर कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ पर कोई सुपरवाइज़र है जो पीएचडी के स्टूडेंट्स का सुपरवाइज़र है, वहाँ पर कंडीशन ये होती है कि एक सुपरवाइज़र मिनिमम 2 स्टूडेंट्स को इनरोल कर सकता है और मैक्सिमम 5 स्टूडेंट को इनरोल कर सकता है, उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को इनरोल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बात वन टू वन, वन टू मैनी तक नहीं रहती, बल्कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स का। अब पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स है क्या, अगर इसको डिफाइन किया जाए तो ये इसके नाम से पता चल रहा है पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स, कि एक एंटिटी सेट में कोई सिंगल एंटिटी क्या वो रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करेगी, अगर करेगी तो वो मिनिमम कितनी दफ़ा दूसरे एंटिटी सेट के एंटिटीज़ के साथ रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर सकती है, और मैक्सिमम कितनी दफ़ा पार्टिसिपेट कर सकती है। इस कहानी को हम थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करके अगर मैं आपको बताऊं तो पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट ये कहता है कि कोई एंटिटी जो कि किसी एंटिटी सेट में है, उसको सिस्टम में रहने के लिए क्या ज़रूरी है कि वो रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करे, यानी कि दूसरे एंटिटी सेट के साथ रिलेशनशिप बनाए। अगर है तो वो मिनिमम कितनी उसकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ये सारी की सारी जो है कहानी है पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट की। अब पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट की आगे 2 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप जिसको बोला जाता है पार्शियल पार्टिसिपेशन, और दूसरी है टोटल पार्टिसिपेशन। हमें पार्शियल और टोटल पार्टिसिपेशन को कवर करना है, साथ में उसकी नोटेशंस को हमें कवर करना है। लेकिन इन दोनों को समझने से पहले, पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स को समझने से पहले, हमें 2 जो मेजर बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको समझना है। वो है मिनिमम कार्डिनैलिटी एंड मैक्सिमम कार्डिनैलिटी। अब इस कहानी को, पूरी की पूरी कहानी को हम इस एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो सारी बात हमें बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगी। अब ये हमारे पास 2 एंटिटी सेट है एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक है एम्प्लॉय और दूसरा एंटिटी सेट है स्किल के नाम से। अब पूरे सिनेरियो को समझिए, पूरी सिचुएशन को समझिए। अब सिचुएशन कुछ यूँ है कि एक कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को स्किल्स की एक्सरसाइज करवा रही है, या आप बोल सकते हो ट्रेनिंग करवा रही है। अब कहानी ये है कि इसमें कंडीशन ये है या क्वेश्चन ये है कि कंपनी ये बोलती है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी के सभी एम्प्लॉयज़ को लाजमी कोई ना कोई स्किल सीखनी है। ठीक हो गया, पहली शर्त कि हर एम्प्लॉय लाजमी पार्टिसिपेट करेगा स्किल्स वाली एंटिटी के साथ। अगर मैं आपको इसके हिसाब से बताऊं, हर एम्प्लॉय को कोई ना कोई स्किल लाजमी सीखनी है, और इसी तरह से वो बोलता है कि अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो जो स्किल सीख रहा है वो मैक्सिमम 3 स्किल्स सीख सकता है, यानी कि 3 स्किल्स की क्लासेस ले सकता है, ट्रेनिंग कर सकता है। 4-5 की नहीं कर सकता, या तो 1 की करे या 2 की करे या 3 की, मतलब मैक्सिमम आप बोल सकते हो कि 3 स्किल्स वो सीख सकता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ तो पहली कंडीशन एम्प्लॉय के लिहाज से ये है कि मिनिमम
एक, यानी कि हर एम्प्लॉय ने लाजमी कोई ना कोई स्किल सीखना है। दूसरे नंबर पर एम्प्लॉय ये बोलता है कि मैक्सिमम जो है कोई भी एम्प्लॉय 3 स्किल सीख सकता है, 3 से ज्यादा नहीं सीख सकता। ठीक हो गया। अब इसी तरह से अगर हम देखें कॉन्स्टेंट्स स्किल वाली साइड से, स्किल वाले एंड से, तो यहां पर कुछ ऐसा है कि नंबर ऑफ स्किल्स हैं। कंपनी ये बोलती है कि आप इसमें से ये जो स्किल्स हैं, कोई स्किल ऐसी भी हो सकती है जो कि पार्टिसिपेट नहीं करे, मतलब अगर कोई नहीं भी सीखना चाहता तो कोई मसला नहीं है, जिनकी क्लासेस हो रही हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इस साइड से जो मिनिमम हमारे पास है स्किल वो क्या है, 0। कि अगर कोई एम्प्लॉय स्किल में अगर नहीं भी सीखना चाहता, कोई ऐसी स्किल है जिसको कोई नहीं लर्न करना चाह रहा, तो कोई मसला नहीं है, 0 उसका मिनिमम आप बोल दो। और मैक्सिमम अगर कोई स्किल सीख रहा है एम्प्लॉय, तो उस स्किल वाली क्लास में मैक्सिमम 5 एम्प्लॉयज हो सकते हैं, तो मैक्सिमम स्किल का जो पार्टिसिपेशन हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 5। अब इस पूरी कहानी को हम यहां से समझते हैं, फिर आपको इससे क्लियर हो जाएगा। अब ये जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉय सेट, इसके ये एंटिटीज हैं, एम्प्लॉय 1 2 3 और सो ऑन। ये है स्किल नंबर, स्किल 2 स्किल 3 स्किल 5, जो कि स्किल के नंबर्स हैं। अब ये जो एम्प्लॉय है, हर एम्प्लॉय ने लाजमी कोई ना कोई स्किल सीखना ही सीखना है। ठीक है जी। अब यहां पर कोई भी एक ऐसा एम्प्लॉय आपको नहीं मिलेगा जो कोई भी स्किल नहीं सीख रहा। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर अगर जो एम्प्लॉय आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो कि 5 स्किल सीख रहा है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, नहीं सीख सकता, क्योंकि मैक्सिमम कोई एम्प्लॉय कितनी स्किल सीख सकता है, वो 3 स्किल सीख सकता है। इसी तरह से अगर स्किल के एंड से हम देखें, अगर मैं इनको दोबारा से मिटा दूं, स्किल के एंड से अगर हम इसको समझें, इनकी मैपिंग को समझें, तो ये कहता है कि जो भी स्किल है, फॉर एग्जांपल ये स्किल नंबर 1 2 3, फॉर एग्जांपल ये जो स्किल नंबर 4 है, इसको कोई भी नहीं सीख रहा, कोई मसला नहीं है। अगर ये रिलेशनशिप इसका नहीं भी बन रहा तो कोई मसला नहीं है, ये वहां पर कंडीशन है। हाँ, अगर सीख रहा है, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम कितने एम्प्लॉयज एक स्किल को सीख सकते हैं, तो स्किल नंबर 1 को एम्प्लॉय नंबर 1 फॉर एग्जांपल सीख रहा है, एम्प्लॉय नंबर 2 सीख रहा है, एम्प्लॉय नंबर 3 भी सीख रहा है, एम्प्लॉय नंबर 4 भी सीख रहा है, और एम्प्लॉय नंबर 5 भी सीख रहा है। एम्प्लॉय नंबर 6 नहीं सीख सकता, क्योंकि मैक्सिमम एक स्किल को एक क्लास में आप बोल सकते हो 5 ही एम्प्लॉयज लर्न कर सकते हैं, उससे ज्यादा एम्प्लॉयज लर्न नहीं कर सकते। अब ये जो नंबर्स हैं, बेसिकली ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये है मैक्सिमम कॉर्डिनैलिटी का और मिनिमम कॉर्डिनैलिटी का। किसी एक एंटिटी सेट में एक एंटिटी मिनिमम कितना पार्टिसिपेट करती है, वो क्या कहलाती है, मिनिमम कार्डिनैलिटी। और एक एंटिटी सेट में मैक्सिमम कितना पार्टिसिपेशन कर रही है, कितने मैक्सिमम रिलेशन बना रही है, रिलेशनशिप बना रही है, वो उसकी क्या कहलाती है, मैक्सिमम कार्डिनैलिटी। अब मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी का आपको पता चल गया। अब यहां पर आपको पार्टिसिपेशन कांस्टेंट का पता चल गया। अब ये जो पार्टिसिपेशन कांस्टेंट्स हैं, ये 2 तरह के हैं। पहला कौन सा, पार्शियल, और दूसरा कौन सा, टोटल। समझते हैं जी, पार्शियल पार्टिसिपेशन कांस्टेंट किसको बोला जाता है। पार्शियल पार्टिसिपेशन कांस्टेंट्स को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, तो एक एंटिटी सेट में अगर हमारे पास कोई एक एंटिटी भी ऐसा है जो कि पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो जो एंटिटी सेट है वो क्या है, वो पार्शियल उसके अंदर पार्टिसिपेशन है। ठीक है जी। अगर कोई ऐसा एंटिटी सेट जिसमें कोई एक एंटिटी भी ऐसा है जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो क्या कहलाता है, वो पार्शियल पार्टिसिपेशन है उस एंटिटी सेट की। और जहां पर सभी के सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा जितने भी हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है टोटल पार्टिसिपेशन। अब इन दोनों को हम देखते हैं कि इनके दरमियान कौन सा पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो अगर हम एम्प्लॉय एंड से देखें, तो हमें कोई एक भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं मिलता जिसने स्किल ना सीखना हो, क्योंकि सिचुएशन ये है, कहानी कुछ यूं है, कंडीशन ये है कि हर एम्प्लॉय, कंपनी बोलती है कि आप कोई ना कोई स्किल लाजमी सीखो। तो इसका मतलब है यहां पर जो मैक्सिमम कॉर्डिनैलिटी इसकी अगर हम देखें सिंपल, तो इसकी जो मिनिमम कॉर्डिनैलिटी है वो है 1, और इसकी मैक्सिमम कॉर्डिनैलिटी कितनी है, 3। इसकी जो मिनिमम कॉर्डिनैलिटी है वो है 0, और मैक्सिमम कॉर्डिनैलिटी कितनी है, 3। अगर हम स्किल्स वाले एंड से देखें, तो यहां पर स्किल नंबर 4 एक ऐसा स्किल है जिसको कोई भी एम्प्लॉय लर्न नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो रिलेशनशिप है वो है पार्शियल पार्टिसिपेशन, और यहां पर क्या है, यहां पर है टोटल पार्टिसिपेशन। अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन की। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब बात आती है इनकी रिप्रेजेंटेशन की। अब ये जो मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी है,
इसको मोस्टली यहाँ पर ब्रैकेट्स में छोटा लिखा जाता है। यहाँ पर लिखा जाता है 1 3, मतलब पहले मिनिमम कार्डिनैलिटी फिर मैक्सिमम कार्डिनैलिटी। और इसी तरह से जैसे यहाँ पर है 0,5 है, क्योंकि मैक्सिमम 5 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक स्किल ले सकते हैं, तो यहाँ पर जो कार्डिनैलिटी है वो है 0,5। मिनिमम कार्डिनैलिटी, मैक्सिमम कार्डिनैलिटी, मिनिमम कार्डिनैलिटी, मैक्सिमम कार्डिनैलिटी। अब अगर हम बात करें इसको दूसरी तरह से मैं बताऊं, ये जो पार्शियल और टोटल है पार्टिसिपेशन, अगर हम इसको एक और पॉइंट से समझें, मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, तो जिस एंटिटी सेट में जो मिनिमम कार्डिनैलिटी है वो 0 होगी, इसका मतलब है कि उस साइड पर पार्शियल पार्टिसिपेशन है। जहां पर मिनिमम कार्डिनैलिटी 1 होगी, मैक्सिमम जितनी भी हो, वहां पर क्या होगा, वहां पर टोटल पार्टिसिपेशन होगा। तो हमें पता चल गया कि यहां पर क्योंकि मिनिमम क्या है 0 है, इसका मतलब है यहां पर जो है वो पार्शियल पार्टिसिपेशन है और यहां पर जो है टोटल पार्टिसिपेशन। अब बात आती है कि पार्शियल और टोटल पार्टिसिपेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको कैसे डिनोट किया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखें, सिंपल एम्प्लॉय और स्किल को देखें, तो हमें पता है इन दोनों के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। ठीक हो गया। अब मैनी टू मैनी की जो डिनोशन उसकी रिप्रेजेंटेशन है वो हम समझ चुके हैं। अगर सिंपल लाइंस लगी हुई हैं, एज नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है इनके दरमियान मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। ये जो टोटल और पार्शियल पार्टिसिपेशन है, इसको किस तरह से डिनोट किया जाता है, जहां पर टोटल पार्टिसिपेशन होती है वहां पर इस तरह से डबल लाइन लगी हुई होती है, ये देखिए कुछ इस तरह से, और जहां पर पार्शियल होती है वहां पर सिंगल लाइन होती है। आपने मोस्टली जितनी भी ER डायग्राम देखी होंगी वहां पर आपको इस तरह से डबल लाइन मिलती है। ये जो डबल लाइन है ये डिनोट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, टोटल पार्टिसिपेशन को, और सिंगल लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है पार्शियल पार्टिसिपेशन को। इसके अलावा भी इसका एक मेथड है जो कि आमतौर पर यूज़ नहीं होता, जितने भी ऑथर्स हैं वो इन्हीं लाइन से ही इनको शो करवाते हैं। उसके लिए होता कुछ यूँ है कि ये डबल लाइन नहीं होती, बल्कि जिस साइड पर टोटल पार्टिसिपेशन होती है वहाँ पर लिख दिया जाता है TP, और जहाँ पर पार्शियल पार्टिसिपेशन होती है वहाँ पर लिख दिया जाता है PP। तो ये भी इसका एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। नहीं तो ये समटाइम नहीं भी लिखा हुआ हो सकता है, ये देखिए कुछ इस तरह से, जो कि एक अच्छा तरीका है तो नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं हो रही। अब ये देखिए यहाँ पर ये लगी हुई है लाइन, इसका सिंपल सा मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है टोटल पार्टिसिपेशन, यहाँ पर क्या है पार्शियल पार्टिसिपेशन। जहां पर पार्शियल पार्टिसिपेशन है, सिंपल हमें पता है कि वहां पर जो मिनिमम कार्डिनैलिटी है वो कितनी होगी, 0, ठीक है, और मैक्सिमम जितनी भी है उसका कोई इतना पता नहीं है। अब जो अच्छा वे है, जो अच्छा वे समझा जाता है वो वही समझा जाता है जो मैंने पहले बताया। जैसे हम यहाँ पर नीचे इसको कुछ इस तरह से लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं 0,5। इससे क्या हुआ, इससे टोटल का और पार्शियल पार्टिसिपेशन का तो पता चल रहा है, लेकिन साथ में ये भी पता चल रहा है कि उनकी पार्टिसिपेशन मिनिमम कार्डिनैलिटी कितनी है और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी उसकी कितनी। तो ये सिंपल सा एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स का, जो कि ER मॉडल में बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो पूरी कहानी है वो आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।